हेजल वन में बहुत से भयानक पशुओं का वास है। ध्यान से, बहुत सावधानी पूर्वक जाना। और एक पल भी समय नष्ट नहीं करना चाहिए। वो बाघ कहीं आसपास ही होगा। जल्दी से इस पेड़ पे चढ़ जाओ, जल्दी। सुनिए सुरेंद्र, आपको कुछ बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज से सूर्य नगरी पे राज करेगी मणिमल्लिका। जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। इंसान मणिमल्लिका नहीं, आपको राक्षसी मणिमल्लिका का दास होके रहना पड़ेगा जीवन भर। मेरे राक्षस अनुचरगण इस राज्य की परिचालना करेंगे। इस सूर्य नगरी में बिना किसी बाधा के विचरण करेंगे। राज्य भर में उनका राज चलेगा। अगर कोई भी इंसान उन्हें रोकने की कोशिश करेगा तो तुरंत उन्हें निगल लेंगे मेरे अनुचरगण। आज से सूर्य नगरी पूर्ण रूप से राक्षसों के कब्जे में है। ये बंदोबस्त अगर आपको मंजूर है तो मैं फिर से आपको इंसान बना दूंगी। और अगर ये बंदोबस्त आप मानना नहीं चाहेंगे फिर भी कोई समस्या नहीं है। मेरी पालतू बिल्ली बन के आप बड़े ही आराम से जी सकते हैं। मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। आप इंसान बनना चाहते हैं, है ना? इसका मतलब है आपको मेरी सारी शर्तें मंजूर हैं। ठीक है, इंसान बनके मेरे दास बनके रहिए। महारानी, ये आपकी बिल्ली के लिए। ये क्या? ओह, दूध लाई है। लेकिन मेरी बिल्ली कहाँ चली गई? मुझे तो मिल ही नहीं रही है। उस बाघ ने हमें अभी तक देखा नहीं है, लेकिन उसे हमारी गंध मिली है। लेकिन ये इंसान की गंध है, वो ये अभी तक समझ नहीं पाया है। लगता है इस जंगल में इससे पहले कोई इंसान नहीं आया है। उस बाघ का आकार देखा कितना विशाल है। इस राक्षसी वन में सब कुछ राक्षसी आकार का है। महाराज ने सही कहा था, राक्षस राज्य में प्रवेश करना आसान नहीं होगा। वो तो होना ही है। उनके राज्य में प्रवेश करने से पहले क्या कम बाधाओं का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर हर पल खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? दिन भर तो इस पेड़ पे चढ़ के नहीं बैठ सकते और नीचे भी नहीं उतर सकते। नीचे उतरते ही वो राक्षसी बाघ हम पर हमला कर देगा। एक काम कर दासी, तू ये दूध यहीं छोड़कर जा। मेरी बिल्ली आएगी तो मैं इसे पिला दूंगी, ठीक है? जो आज्ञा महारानी।
क्या हुआ सुरेंद्र? मेरे स्पर्श से ऐसे सिहर क्यों उठे आप? डर लग रहा है? क्या सोच रहे हैं? आप यही सोच रहे होंगे कि इंसान समझ के ये किसके साथ अब जीवन व्यतीत कर रहे हैं। काफी समय से आप एक राक्षसी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे सुरेंद्र। इतने दिनों से आप एक राक्षसी से प्रेम करते आए हैं। उसी से प्रेम करते आए हैं। लेकिन ये सब सोचने का क्या फायदा? अपने भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। लेकिन आप मेरी शर्तों का उल्लंघन मत कीजिएगा। शर्तों का उल्लंघन करने का मतलब तुरंत मृत्यु। मुझे मालूम है सुरेंद्र, आप उतने बेवकूफ नहीं हैं। जाइए, आप अपने कक्ष में जाके विश्राम कीजिए। पिछले कुछ दिनों से आपके दिमाग को बहुत कुछ सहना पड़ा है। अब तो आपसे कुछ भी नहीं छुपा है महाराज। अब तो आपको सब कुछ पता है। अब से आपका सारा काम मैं संभालूंगी। मैं अब से इस राज्य को मैं चलाऊंगी महाराज। आप बस आराम कीजिए और ऐश कीजिए। बाघ तो बहुत ही उत्तेजित है। इंसान की गंध वो पहचान नहीं पाया, फिर भी साथियों को बुला रहा है। वो अपने साथियों से कह रहा है, जल्दी यहाँ आओ, एक अजीब सी गंध है। लेकिन उसके साथियों में से कोई भी आसपास नहीं है, इसलिए कोई आवाज नहीं दे रहा। अजीब बात है। तुम्हें कैसे पता कि वो बाघ क्या बोल रहा है? इसका मतलब है कि तुम्हें उसकी भाषा समझ में आ रही है? अरे हाँ, मैं तो इस बाघ की भाषा समझ रही हूँ। इसका मतलब इस हिजल वन के सारे पशु पक्षी मेरी पहचान की भाषा में बात करते हैं। अरे वाह, इसका मतलब है कि इस वन के पशु पक्षियों को भी तुम्हारी भाषा समझ में आएगी। वो बाघ तो बहुत कष्ट में दिख रहा है। ओह बेचारा, उसके एक पंजे से तो खून बह रहा है। बहुत दर्द में है वो बेचारा। मैं जाती हूँ, उसकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। पारुल, क्या कर रही हो तुम? उस बाघ को कष्ट से मुक्ति देनी होगी। उसका कष्ट मुझसे सहन नहीं हो रहा। अगर तुम उसे बचाओगी तो तुम्हें उससे कौन बचाएगा पारुल? वो सब बाद में सोचेंगे सेनापति जी, पहले तो उसका कष्ट दूर करते हैं। चिंता मत कीजिए बाघ मामा, थोड़ी सी और प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। पारुल, पारुल मत जाओ, मेरी बात सुनो, मत जाओ।
सुनिए। उसके बाद आप जो भी चाहें कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मुझे खाना चाहते हैं तो खा लीजिए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। आपकी शक्ति के सामने मैं कुछ भी नहीं। लेकिन उससे पहले क्या आप मुझे आपके पंजे के घाव को एक बार देखने देंगे? मैं देखती हूँ क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ कि नहीं। ये कैसा प्राणी है? 2 पैर वाला अजीब सा जानवर। क्या इसी को इंसान कहते हैं? ये तो मेरा घाव देखना चाहती है। हम राक्षस राज्य में रहते हैं। आज तक कभी हमने इंसान नहीं देखा, लेकिन बचपन में अपने दादाजी से इंसानों की बहुत सी कहानियां सुनी थी। मेरे दादाजी ने कहा था कि इंसान बहुत ही दयावान होते हैं, बहुत दयावान। इस चंपा के फूल की सुगंध कितनी मनमोहक है। हाँ, और जैसे ही दिन प्रतिदिन इसकी सुगंध बढ़ती जा रही है, आजकल तो इस चंपा के फूल की सुगंध से सारा बागीचा महकता रहता है। वाह वाह, क्या बात है। तुम सब लोगों ने एक चीज देखी? क्या? कौन सी चीज? हर दिन इस फूल का आकार बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा। इस बाग में इतने सारे पेड़ों के रहते हुए भी राक्षस राज सिर्फ इसी पेड़ का इतना अच्छे से ख्याल क्यों रखते हैं? मैं ठीक से तो नहीं जानती हूँ, लेकिन दादाजी को कहते हुए सुना था। क्या? राक्षस राज की कन्या इंसान के साथ ब्याह रचा के उनके साथ ही रहती है। उसी कन्या ने एक दिन आके मिट्टी में कुछ गाड़ दिया था और उसी से ये चंपा का पेड़ उगा है। अब राक्षस राज अपनी कन्या की किसी धरोहर की तरह इस पेड़ और इस फूल का ख्याल रखते हैं। बाघ मामा, दिखाइए ना अपना पंजा। वहाँ से आपको खून बह रहा है। मैं इस इंसान की भाषा कैसे समझ पा रहा हूँ? हाँ, तो क्या इंसान हमारी भाषा में बात करते हैं? एक बार अपना पंजा दिखा ही देता हूँ। देखते हैं ये इंसान मेरा कोई उपकार कर सकता है या नहीं। लगता है अब और डरने की जरूरत नहीं है। बाघ को पारुल की बातें समझ में आ गई है। पंजे में एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा चुभा हुआ है। मैं उसे निकालने की कोशिश करती हूँ। आप ज्यादा हिलना डुलना नहीं, थोड़ा सा सब्र करिए और दर्द सहिए। एक बार लकड़ी का टुकड़ा निकल जाएगा तो आपको बहुत आराम मिलेगा। जो करना है जल्दी करो, ये दर्द मुझसे सहन नहीं होता। ये देखिए, यही चुभा हुआ था आपके पंजे में। यही सारे दर्द का कारण था। अब यहाँ पे दवाई लगानी पड़ेगी और फिर खून बहना भी बंद हो जाएगा।
हो जाएगा बाघ मामा, और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। कौन हो तुम लड़की? मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी तुम्हें इस जंगल में मैंने देखा है। क्या बातें हो रही हैं उन दोनों में? बाघ पारुल को क्या बोल रहा है? महामंत्री जी, आज महाराज राजसभा में पहुंचने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? क्या पता, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं है। लेकिन आजकल राजमहल में रात को जो सारी घटनाएं हो रही हैं, क्या पता उसी वजह से महाराज देर से सोकर उठे होंगे, इसलिए। सावधान! 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 जरूर महाराज आ रहे हैं। मंत्री जी, महाराज के सिंहासन में बैठने का अधिकार किसी को भी नहीं है। महारानी ने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? हम लोग इंसान हैं। मैंने सही सोचा था, लेकिन इस जंगल में तो इंसान नहीं आते। मैं और मेरा एक साथी आपके राज्य में एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। नीचे आ जाइए सेनापति महाराज। क्या बोल रहा है ये बाघ? क्या बोल रहा है ये इंसान? इसकी बातें मुझे समझ में क्यों नहीं आई? इसका मतलब क्या है? तुमने हमारी भाषा कहां से सीखी? ये इंसान तो तुम्हारे साथ कोई दूसरी भाषा में बात कर रहा है। इनको आपकी भाषा मालूम नहीं है बाघ मामा। ये कैसी बात हुई? तो फिर तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हें जादू आता है क्या? जादू? अरे नहीं, मुझे जादू कैसे मालूम होगा? जरूर तुम्हें जादू आता है, नहीं तो मेरी भाषा तुम्हें कैसे समझ में आ रही है? सच बताओ, नहीं तो मैं अभी कभी तुम्हें निकल जाऊंगा। महारानी, क्या महाराज आज दरबार में नहीं आएंगे? नहीं, आज महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो आज राजसभा में नहीं आएंगे। क्या क्या हुआ है महाराज को? क्या राज वैद्य ने उनका इलाज किया है? ये कोई बड़ी समस्या नहीं है महामंत्री। राजसभा का काम आरंभ करें। क्षमा करें महारानी जी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आपके लिए तो महाराज का बगल वाला आसन निर्धारित किया हुआ है। दरअसल राज सिंहासन में बैठने का अधिकार सिर्फ महाराज को ही है। क्या? इतनी हिम्मत आपको कहां से मिलती है? महारानी को गलत बता रहे हो? आपको पता है महामंत्री, इसी क्षण मैं आपको निष्कासित कर सकती हूँ।
सावधान पारुल, ये बाघ मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। बाघ मामा, आप क्रोधित मत होइए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मेरा कोई गलत उद्देश्य होता तो मैं पेड़ से उतरती ही नहीं। मुझे जादू टोना नहीं आता है बाघ मामा। तो फिर बताओ, कैसे समझती हो तुम हमारी भाषा? वो तो मुझे नहीं मालूम बाघ मामा, लेकिन मैं अपने जन्म से ही आपकी भाषा बोल भी सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ। हमारे इंसान राज्य में सारे पशु पक्षी मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं आपसे सच कह रही हूँ बाघ मामा। इसके बाद भी अगर आपको लगता है मैं झूठ कह रही हूँ तो आप मुझे खा लीजिए। इस इंसान लड़की ने कोई झूठ नहीं कहा। इसका कोई बुरा उद्देश्य होता तो ये मेरे सामने नहीं आती। हाँ ठीक है, मान लिया, लेकिन तुम दोनों इस हिजल वन में क्यों आए हो और मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? हिजल वन के दक्षिण दिशा में जो काला पानी का सरोवर है, हम वहाँ जाना चाहते हैं। आप हमें वहाँ का रास्ता बता दीजिए बाघ मामा। अगर रास्ता बता भी दूं तो वहाँ पहुँचोगी कैसे तुम लोग? रास्ते में बहुत से जंगली जानवर रहते हैं, वो सब बहुत ही भयानक हैं। तुम दोनों को देखते ही वो सब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। काला पानी के सरोवर तक तुम दोनों किसी भी हालत में जीवित नहीं पहुंच पाओगे। इससे अच्छा यही होगा कि तुम दोनों अपने राज्य में लौटने का रास्ता देखो। बाघ मामा हमें लौटने के लिए कह रहे हैं। बाघ मामा, हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। कोशिश करने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं। अगर आप हमें रास्ता बता देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। एक काम करो, तुम दोनों मेरी पीठ पे बैठ जाओ। मैं साथ में रहूंगा तो अचानक कोई तुम दोनों पे हमला करने का साहस नहीं करेगा। बैठ जाओ। आप सच में हमारी सहायता करेंगे बाघ मामा? आप खुद हमें उस काला पानी के सरोवर तक पहुंचाएंगे? हाँ, पहुंचा दूंगा। तुमने मेरा बहुत उपकार किया इंसान की बच्ची। पिछले कुछ दिनों से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तुमने मेरा कष्ट दूर कर दिया। वो कह रहे हैं कि वो हमें खुद काला पानी के सरोवर तक ले जाएंगे। वो हमें अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। आइए सेनापति महाराज, आइए। क्षमा कीजिए महारानी, मुझे महाराज ने नियुक्त किया है, इसलिए निष्कासित करने का अधिकार भी सिर्फ उन्हीं को है। अच्छा? जी महारानी, मैं सिर्फ महाराज के निर्देश का पालन करता हूँ, किसी और का नहीं। मंत्री, आपका साहस देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। महारानी के मुंह पे जवाब दे रहे हैं, मूर्ख कहीं के। अच्छा, आप तो केवल महाराज का निर्देश मानेंगे, है ना? लेकिन इस समय महाराज राजसभा में उपस्थित नहीं है, तो फिर आप यहाँ अकारण खड़े रहकर क्या करेंगे? एक बकरी की तरह मैं करने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते ना? तो वही सही। और किसी को कुछ कहना है क्या? किसी और को बकरी बनने का शौक है क्या?
तुम सब लोग ध्यान से सुनो। आज से इस सूर्य नगरी के राज सिंहासन पर पूरा अधिकार सिर्फ मेरा है, सिर्फ रानी मली मल्लिका का। आज से जो मैं चाहूंगी, जो मैं बोलूंगी, वही होगा। आज से ये सूर्य नगरी राक्षसों का राज्य होगा। अगर कोई इसका विरोध करने की कोशिश करेगा तो वो या तो राक्षसों का खाना बनेगा, क्या या इस महामंत्री की तरह गाय, बकरी या भेड़ बना दिया जाएगा। बोलो, 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 क्या चाहिए तुम सबको? हाँ? कोई है मेरा विरोध करने वाला? किसी और को कुछ कहना है क्या? बताओ। जी नहीं महारानी, आज से जो आप कहेंगे वही होगा। वाह वाह, बढ़िया है, यही चाहिए था मुझे। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत। अद्भुत किंबुत, चलो मैं तुम दोनों को एक कार्य सौंपना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। बाघ मामा, वो हाथी भैया ऐसे दिन में क्यों सो रहे हैं? मुझे भी बहुत नींद आ रही है। ये क्या, आपको भी नींद आ रही है? इस जंगल में सब लोग दिन में सोते हैं क्या? जंगल के इस हिस्से में आते ही सबको नींद आ जाती है, लेकिन इसका कारण मुझे मालूम नहीं। बहुत से जानवर तो इस नींद के कारण ये इलाका पार करके आगे बढ़ ही नहीं पाते, उसके पहले ये गहरी नींद में खो जाते हैं। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। सर्वनाश, यहाँ पर आते ही सब सो जाते हैं। बाघ मामा कह रहे हैं उनको बहुत नींद आ रही है। क्या कह रही हो? फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बाघ मामा सोइए मत, हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हवा में कितनी मीठी खुशबू फैली हुई है। ये कैसी सुगंध है? यहाँ के सिंहासन पर राज्य अभिषेक होगा मेरा। ये बात पूरी प्रजा को बता दो। सारी प्रजा को मेरा हुक्म मान के चलना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। ठीक से कर पाओगे ना ये काम? ये कौन सा बड़ा काम है रानी माँ, हम जरूर कर पाएंगे। ठीक है, अब बिल्कुल देर मत करो, मेरे पास समय नहीं है। जाओ तुम दोनों, अभी क्या अभी। जैसी आज्ञा रानी माँ। आज से अब कोई आंख मिचोली का खेल नहीं होगा।
राक्षसी रूप में ही राज्य में शासन करेगी रानी मणिमल्लिका। आज से छुपना छुपाना खत्म। ये क्या? सुनो सुनो सुनो, सूर्यनगर के वासी सब लोग सुनो। आज सूर्यनगर के राज सिंहासन पर महारानी मणिमल्लिका का राज्याभिषेक होगा। सच कहूं तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। मुझे भी तो अचानक से नींद आ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसका रहस्य क्या है? निद्रा चंपक, वो निद्रा चंपक फूल ही इस नींद का कारण है। बाघ मामा सुनिए, रुक जाइए थोड़ी देर। उस झाड़ी के पीछे निद्रा चंपक फूल खिला हुआ है। आपको याद है जब मेरी माँ को छुड़ाने के लिए हम नागराज्य गए थे, तब रानी मणिमल्लिका वहाँ अपने साथ एक सेब लेके गई थी। उस सेब के अंदर मौतुशी पक्षी द्वारा निद्रा चंपक फूल का शहद मिला दिया था। इसी वजह से तो नागराज सेब के अंदर ही सो गए थे। बाद में ये बात मुझे मौतुशी पक्षी से ही पता चली थी। सब लोग सुनो, हर कोई रानी मणिमल्लिका को अपने देश की रानी मानने के लिए बाधित है, और जो भी इसका विरोध करेगा वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। याद रखना है। अरे बाबा, ये तो राक्षस है। भागो भागो यहाँ से। सब लोग भागो, नहीं तो ये राक्षस हमें खा जाएंगे। भागो, भागो, अरे अपनी जान बचा के भागो। ये सारे फूल राजमहल के फूलों की तुलना में लगभग 10 गुना बड़े हैं, इसलिए इसकी महक से इस इलाके के जितने पशु पक्षी हैं वो सब गहरी नींद में खो जाते हैं। इस फूल के पास ज्यादा देर रहूंगा तो मैं भी सो जाऊंगा। पारुल, कहाँ जा रहे हो? बाघ मामा कहाँ जा रहे हो? चलो उस पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं। इस निद्रा चंपक फूल में से कुछ फूल साथ ले जाऊंगी, बाद में काम आएंगे। आज तेरा राज्य अभिषेक है मणिमल्लिका। इसीलिए तो आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ माता। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे सफलता प्राप्त हो। तेरी हर मनोकामना पूरी हो मणिमल्लिका। विजयी भव। तेरे सारे शत्रुओं की पराजय हो। इन तीनों लोकों में सिर्फ और सिर्फ तू ही सर्वशक्तिमान बनेगी मल्लिका। अब जब सबको सब कुछ पता चली गया है माता, अब चिंता का कोई कारण नहीं है। सारी प्रजा मेरे डर से अधमरी हालत में जिएगी, ताकि कोई कभी भी रानी मणिमल्लिका के विरुद्ध में अपना सर ना उठा सके। पारुल, उस फूल के पास मत जाओ पारुल। दूर से ही हम सब की हालत ऐसी हो गई है। पास जाओगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जाओ मत पारुल। उस फूल के पारुल।
ये क्या हो रहा है? मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तो आंख भी नहीं खोल पा रही। हे भगवान, अभी अगर मैं सो गई तो राक्षस राज्य में कैसे पहुंचूंगी? नहीं, मुझे जगे रहना पड़ेगा। क्या हुआ सुरेंद्र? आप अभी भी मुझसे इतना डर रहे हैं? इतना क्यों डर रहे हो प्रियतम? मैं आपकी मणिमल्लिका, ध्यान से देखिए मुझे। दरअसल मैंने आपको पहले कभी नहीं कहा, मैं तो आपसे ही प्रेम करती हूँ। लेकिन आप, जब से आपको पता चला है कि आपकी मणिमल्लिका एक राक्षसी है, आपका सारा प्रेम एक ही क्षण में गायब हो गया महाराज। मैं ऐसे नहीं सो सकती। मैं आपको डराना नहीं चाहती थी महाराज, लेकिन अगर आप मेरा विरोध करेंगे तो मुझे आपको डराना ही पड़ेगा। इसीलिए अब से मैं आपको जो जो बोलूंगी आप वो करोगे। अब से मैं आपको जो जो बोलूंगी आप बस वही सुनेंगे सुरेंद्र। मुझे नहीं लगता मैं खुद को जगा पाऊंगी और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। उठ जाओ लड़की, उठ जाओ, सो मत, उठ जाओ। तुम्हें काला पानी के सरोवर तक जाना है। अब उठ जाओ, सो जाओगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं उठ नहीं पा रही हूँ बाघ मामा, नींद से मेरी आंखें भारी हैं। मैं तुम्हारे लिए नींद भगाने वाली लता लेकर आया हूँ। इस लता को नाक के पास ले जाके सूंघने से नींद भाग जाती है। जल्दी से इसे सूंघ लो, जल्दी। ध्यान से सुनिए महाराज सुरेंद्र, आज रात पहला पहर खत्म होते ही मेरा राज्याभिषेक होगा। राजसभा में सबके सामने आपको मेरे हाथ में राजदंड सौंपना होगा। और उसके बाद इस राज्य की शासक बनूंगी मैं, रानी मणिमल्लिका। तुम्हारा साथी किधर गया? वो दिखाई नहीं दे रहा। वो उस पेड़ के नीचे बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं। बाघ मामा, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं कुछ निद्रा चंपक फूल तोड़ के लेके आती हूँ। क्या करोगी ये फूल लेकर? निद्रा चंपक फूल की क्षमता असीम है, बाद में ये फूल कुछ काम आ सकते हैं। लेकिन ये फूल तुम साथ में रखोगी कैसे?
इसकी खुशबू के नाक में जाते ही तो तुम्हें नींद आ जाएगी। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। वो फूल ऐसे थैली में नहीं ले जा सकती, नहीं तो रास्ते में जाते जाते उस फूल के गंध से हम दोनों को फिर से नींद आ जाएगी। मुझे कुछ ऐसा बंदोबस्त करना होगा जिससे इस फूल की खुशबू बाहर ना आ पाए। मिल गया उपाय। बस अब मैं निश्चिंत हुई। अब इस फूल की खुशबू किसी भी हालत में बाहर नहीं आएगी।